बदायूं में जहां जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली यूपी सरकार लगातार भूमाफिया अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं बदायूं जनपद की नगरपालिका दातागंज में करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जे लाखों के घोटाले के सिद्ध होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन की तरफ से कई बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन माफिया सत्ताधारी होने के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नगरपालिका की एक बेशकीमती भूमि जिस पर दशकों से राजनेता निगाहें गड़ाए बैठे थे, आज उस पर अवैध निर्माण हो चुका है। यही नहीं, सभासदों द्वारा लाखों रुपए का घोटाला करने का आरोप नगरपालिका परिषद दातागंज पर लगे हैं। नगर अध्यक्ष आकाश वर्मा व दिशांशी अधिकारी द्वारा गलत तरीके से किया गया निर्माण और अवैध कब्जा, जिसको लेकर कई बार प्रशासन से शिकायतें भी की गई और कई बार प्रशासन की तरफ से कार्यवाही के नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन अभी तक नगरपालिका परिषद पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वहीं आपको ये भी जानना जरूरी है कि सत्ता के एक और राजनेता परिवार के परिजन भी आरोप प्रत्यारोप में चर्चित रहे हैं, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष और उक्त चर्चित राजनेता में कौन सी वह कड़ी है जो नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ पक्ष पर कानूनी कार्यवाही में आड़े आ जाती है। सभासदों द्वारा लगाया गया आरोप, डस्टबिन कूड़ेदान पर 4 लाख का नगरपालिका ने किया फर्जी भुगतान। नगरपालिका परिषद दातागंज में नगरपालिका कार्यालय से लगी हुई नगरपालिका की भूमि पर सरकारी धन से बनाया गया शोरूम, राजस्व विभाग द्वारा जांच कराकर नगरपालिका की भूमि कब्जा मुक्त कराने को लेकर सभासदों ने दिया था ज्ञापन। कई बार दिया, बिल्डिंग ध्वस्त करने को लेकर आदेश भी दिए गए और नोटिस भी नगरपालिका परिषद को प्रशासन द्वारा भेजे गए, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद कोई भी कार्यवाही नगरपालिका परिषद अध्यक्ष व दिशांशी अधिकारी पर नहीं की गई और न ही जिला प्रशासन द्वारा कोई भी नगरपालिका पर ठोस कार्यवाही की गई। जमीनों पे किसी को कब्जा करने नहीं दिया है और ना ही मैंने स्वयं जमीन पे किसी का कब्जा होने दिया है, ना होने दूंगा। मैंने किया नहीं है, ना करने दिया है, यही कारण है। बाकी रही बात मेरे मकान की, लोग कह रहे हैं कि मकान, तो उसके मेरे कागज़ में मैंने बैनामा कराया है, विधिवत उसको नक्शा पास कराकर विधिवत उससे मकान बनवाया है। मेरे तीनों तरफ, मेरे मकान के तीनों तरफ मकान हैं और सारी तरफ निर्माण कार्य हैं और सामने चौथी तरफ मेरे सड़क है। नगरपालिका 2015 में जब मैं चेयरमैन नहीं था तब मैंने वो उसको बनवाया था और ख़रीदा था मकान। 2015 में बना बनाया मकान ख़रीदा, उसका मेरा बैनामा है। जब मैंने 2018 में बनवाया तो विधिवत नक्शा पास करा के फीस जमा करके तब मैंने उसे बनवाया है। अब जिस प्रकार से भी ये इस तरह से प्रभावित किए, राजनीतिकरण का मुख्य मामला है। कई तरह के घोटाले हैं हमारी नगरपालिका में, और चाहे वो वार्ड नंबर 13 में अवैध कब्जे को लेकर हो, चाहे वो मोहल्ला परा में तालाब के कब्जे को लेकर हो, बहुत तरीके के मामले हैं। जैसे कि हमारे वार्ड नंबर 13 है, इसमें भी तालाब की जगह पे पैसा लेके कब्जा कराया गया है और यहाँ हमारे स्टैंड पे जो तालाब है उस पर भी कब्जा करवाया गया है। बहुत से कब्जे हैं ऐसे। जी, तालाब की ज़मीन पे बनाया गया है वो, और उसकी जांच हो चुकी है, आदेश भी आ चुके हैं। उस दिन एडीएम साहब भी कह रहे थे हाँ जांच पूरी हो चुकी है, जल्दी ही कार्रवाई होगी। ब्रेकर के लिए देखो, हम लोगों ने खुद प्रस्ताव दिया था, तो जो प्रस्ताव था मस्जिद के आगे लगने चाहिए, मंदिर के आगे लगने चाहिए, स्कूल के आगे लगने चाहिए और हॉस्पिटल के आगे लगने चाहिए, मगर ऐसा कहीं पे नहीं हुआ है। ब्रेकर हमारे यहाँ आप मेन चौराहे से और अरेला तक जब जाएंगे तो करीब 20 ब्रेकर लगे हुए हैं, जो कि हम लोगों ने प्रस्ताव में सिर्फ 3 या 4 प्रस्ताव में जो दिए थे ब्रेकर, वो 3-4 थे, और वहाँ तक 20 जो लगे हैं सिर्फ और सिर्फ घोटाले के हिसाब से। जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली यूपी सरकार लगातार भूमाफियाओं, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं बदायूं जनपद की नगरपालिका दातागंज में करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे व लाखों के घोटाले के सिद्ध होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कार्रवाई कब होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बदायूं से के न्यूज़ इंडिया के लिए दानिश मियासी खान की रिपोर्ट।